धर्मनगरी में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या एवं श्रावण झूला महोत्सव तुलसी जयंती समारोह के अवसर पर झमाझम कविताओं की बारिश हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। आजादी की पूर्व संध्या पर श्री कामतगिरी पीठम के तत्वाधान में श्री कामतनाथ मंदिर प्रमुख द्वार में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के चर्चित कवि सम्मिलित हुए। इस दौरान कवि सम्मेलन में कविताओं के माध्यम से कवियों ने देश के महान सपूतों की वीरता का बखान किया, तो वहीं कवि शिवनारायण तिवारी ने चित्रकूट की महिमा एवं भारत माता का बखान किया। श्री कामतगिरी पीठम के संत डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज ने कहा कि हमारे गुरु परम पूज्य गोलोकवासी प्रेम पुजारी दास महाराज ने समाज में समरसता के साथ सभी का सहयोग किया। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते हुए 17 बार वो जेल गए। आज़ादी के बाद गठित उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा में विधायक रहे। इसके बाद चित्रकूट आए और अपने गुरु पंचम लाल से प्रेरणा लेकर वह भगवान के चरणों में ही अपना जीवन गुजारा। पूर्व संध्या पर ये 14 अगस्त को कार्यक्रम रखा गया है, जो कि हमारे बाबा सदगुरुदेव भगवान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनका नाम था श्री श्री 1008 सिंहस्थ भूषण श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी महाराज। उनका पूर्व का नाम उमाशंकर मिश्र था। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और हमारे सनातन धर्म के लिए संकल्पित रहे। उन्होंने संपूर्ण जीवन कामतानाथ जी में रह करके हम सारे साधु संतों को मार्गदर्शन दिया। हम ही उनके ही परिवार के हैं। आज उनके द्वारा चलाया हुआ प्रकल्प है, आश्रम में जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, तो वर्तमान में हमने यह कार्यक्रम रखा है कि उन्हीं की पुण्य स्मृति में, चूँकि वह राष्ट्रीय संत रहे हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, तो तुलसीदास जी महाराज की जयंती वो ही मनाते थे। तो तुलसीदास जी और झूला महोत्सव और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। कार में पहले विधायक बने जो कि हैदरगढ़ विधानसभा से विधायक रहे, बाराबंकी से। उनका पूर्व का नाम उमाशंकर मिश्र था। बाद में जब वह श्री चित्रकूट धाम में आए तो बाबा पंचम दास जी महाराज से उन्होंने वैराग्य की दीक्षा ली। निर्मोही यानी अखाड़ा के पंचनागा सदस्य बने। फिर यहाँ के कामतानाथ जी के वह श्री महंत बने। तो उन्होंने सन 52 से 57 विधायक रहे और सन 57 में वो चित्रकूट धाम आए थे यहाँ वैराग्य लेकर के, और सन 94 तक वह उन्होंने सेवा दी यहाँ कामतानाथ जी में। 94 में उनका शरीर पूरा हुआ था। में आए हैं तो तपोभूमि है और जहाँ तप है वहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है। जहाँ पर भगवान राम ने स्वयं तप किया हो, उस तपोभूमि को प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान जी को कविता सुनाने के लिए आए हैं। कुछ दिन पहले जब आया था तो मेरे मन में विचार था कि भगवान को कभी कविता सुनाने का अवसर मिलेगा, तो आज काव्य सेवा के रूप में यहाँ पर आना हुआ है। मैं भगवान ने जो अवसर दिया है इसके लिए आजीवन ऋणी हूँ। इस पीठ का ऋणी हूँ, कामत पीठ का ऋणी हूँ। कार्यकारी महंत जी मदन गोपाल दास जी का बहुत बहुत आभार। और ये जो भूमि है ये केवल प्रणाम करने की भूमि है, इसमें और क्या कह सकते हैं। नयन में सबके बसते हो, उन्हीं सुखधाम की जय हो, जिन्हें जपने से मिलता मोक्ष पावन नाम की जय हो। लिए हैं हाथ में सायक, अटल आदर्श के गायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक सियापति राम की जय हो। जो विग्रह आप अयोध्या में देख रहे हैं वो काम कैसे आया इस देश के। कुछ लोग पूछेंगे राम और राष्ट्र दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। जहां तक आपका प्रश्न होगा कि राम और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, तो राम काम कैसे हैं। शीश तो आशीष है, तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं स्वर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई बुझाएं, रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। तो भगवान राम जी का तो एक एक शरीर का हिस्सा इस देश के काम आया है। इसलिए जिस देश में लोग कहते हैं कि राम और इसका संबंध क्या है, केस जो महेश के विशेष खुलते नहीं, तो भगीरथी भाग्य वे शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता, ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती न होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी न होते तो ये देश नहीं होता जी। लोगों ने कहा कि राम अगर नहीं होंगे तो देश कैसे नहीं होगा, तो मैंने कहा जिस देश के पास राम जी जैसा चिंतन ना हो वो देश नहीं, जमीन का टुकड़ा हो सकता है, संप्रभु राष्ट्र कभी नहीं हो सकता है। इसलिए राष्ट्र ये जो है हमारा, ये केवल राम के कारण है। जिस दिन राम इस देश से चले जाएंगे राष्ट्र जमीन का टुकड़ा रह जाएगा। और मैं इसीलिए भगवान राम से यहाँ प्रार्थना करने आया हूँ कि हमारे सत्य सनातन धर्म, वैदिक धर्म की रक्षा हो। बांग्लादेश में जो हमारे लोग मारे काटे जा रहे हैं उन पर भगवान
राम दया करें और हमारे हिंदुओं को ये पराक्रम दे, सनातन धर्म को ये पराक्रम दे कि वो विश्व विजयी हो। और जो विश्व गुरु बनाने का हम सपना देखते हैं, विश्व गुरु तो हम हैं, जिस देश के झंडे के तले 165 देश योगा करेंगे वो विश्व गुरु नहीं है तो और क्या है। तो बस इस विश्व गुरु की पदवी को दृढ़ता से कायम रखने का सामर्थ्य हमारे हिंदुओं के अंदर आए, इसी कामना को लेकर के आज हम यहाँ कामतगिरी पीठ पर आए हुए हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।